आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यह चैनल हिंदी कहानियों, शांत डॉक्यूमेंट्रीज और सुकून देने वाली आवाजों के लिए बनाया गया है। यहाँ हर वीडियो का मकसद है आपके मन को शांत करना और आपको आराम की स्थिति में ले जाना। तो आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद को इस कहानी के हवाले कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। खामोश रात का राज। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि अगर कोई सोच भी हिलाता तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा कस्बा था, देवगढ़। यहाँ रातें जल्दी उतरती थी और देर से जाती थी। देवगढ़ में लोग ज्यादा नहीं थे, जो थे वो एक दूसरे को नाम से नहीं, आवाज से पहचानते थे। हर घर की अपनी एक खामोशी थी। कस्बे के किनारे एक पुराना बंगला था। लोग उसे हवेली कहते थे। असल में वो हवेली नहीं थी, बस बहुत पुराना घर था। उस घर में डॉक्टर शरद मल्होत्रा रहते थे। डॉक्टर शरद कोई डरावने आदमी नहीं थे। वो शांत थे, धीमी आवाज में बोलते थे और रात को बहुत जल्दी सो जाते थे। उसी रात भी करीब 10 बजे हवेली की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। हवा चल रही थी, तेज नहीं, बस इतनी कि पर्दे हल्के से हिले। घड़ी की टिक-टिक घर के हर कमरे में बराबर सुनाई दे रही थी। डॉक्टर शरद अपने कमरे में थे, बिस्तर पर लेटे, आंखें बंद। उनकी सांसें धीमी थी, गहरी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन देवगढ़ में सामान्य चीजें ज्यादा देर तक सामान्य नहीं रहती। रात करीब 12-17 पर हवेली के बाहर एक हल्की सी आवाज हुई। ऐसी आवाज जो नींद को पूरी तरह तो नहीं तोड़ती, लेकिन उसे हिला देती है। कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई खिड़की नहीं टूटी, फिर भी हवेली के अंदर कुछ बदल गया। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी हवेली के अंदर बहुत देर से पहुंची, क्योंकि मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर अदिति राठौड़ देवगढ़ पहुंची। अदिति तेज पुलिस वाली नहीं थी। वो धीरे चलती थी, धीरे बोलती थी और जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचती थी। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात में छोड़ा गया होगा। कोई सामान बिखरा नहीं था, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। डॉक्टर शरद अपने बिस्तर पर ही थे, शांत, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोते सोते कहीं बहुत दूर चले गए हों। कोई खून नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई चीख नहीं, लेकिन ये एक मौत थी, और ये मौत सामान्य नहीं थी। अदिति ने कमरे को देखा। खिड़की बंद, दरवाजा अंदर से लॉक, कोई जबरदस्ती नहीं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अगर कोई आया था तो उसने शोर नहीं किया, अगर कोई गया था तो निशान नहीं छोड़े। रात अब भी हवेली के अंदर ठहरी हुई थी और देवगढ़ एक नए रहस्य के साथ धीरे धीरे जाग रहा था। सुबह की रोशनी देवगढ़ में धीरे धीरे फैल रही थी। ऐसी रोशनी जो आंखों को चुभती नहीं, बस बताती है कि रात चली गई है। हवेली के बाहर अब कुछ लोग जमा हो गए थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई चुपचाप खड़ा था।
इंस्पेक्टर अदिति राठौड़ ने अपनी घड़ी देखी। कोई जल्दी नहीं थी। जल्दी से रहस्य कभी खुलते नहीं। हवेली के अंदर अब भी वैसी ही शांति थी, जैसे रात ने जाते जाते सब कुछ उसी जगह छोड़ दिया हो। अदिति ने कमरे को फिर से देखा। बिस्तर ठीक था, चादरें बिना सिलवट की। डॉक्टर शरद का चेहरा शांत था। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। ऐसी मौत जो सवाल छोड़ जाती है। उन्होंने नर्स मीरा को बुलवाया। मीरा पिछले 5 साल से डॉक्टर शरद की देखभाल कर रही थी। मीरा की आंखें लाल थीं, लेकिन रोना नहीं था, बस थकान थी। डॉक्टर साहब रात को कैसे थे? अदिति ने धीरे से पूछा। मीरा ने सांस ली। हमेशा जैसे रहते थे। दवा ली, थोड़ी देर किताब पढ़ी और सो गए। कोई मिलने आया? अदिति की आवाज शांत थी। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, यहाँ रात को कोई नहीं आता। हवेली में एक और आदमी था, रामदीन, पुराना चौकीदार। रामदीन ने बताया कि रात भर मुख्य दरवाजा बंद था। कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। अदिति ने हवेली के बरामदे में कदम रखा। लकड़ी की फर्श हल्की सी आवाज कर रही थी, लेकिन कोई नई आवाज नहीं थी। दीवार पर एक पुरानी घड़ी लगी थी, वही घड़ी जिसकी टिक टिक रात भर सुनाई देती थी। घड़ी 12:17 पर रुकी हुई थी। अदिति ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। कभी कभी घड़ियां सच बोल देती हैं। उन्होंने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। पेड़ स्थिर थे, हवा शांत थी। हवेली के अंदर कोई बदबू नहीं थी, कोई जहरीली गंध नहीं। डॉक्टर की मौत जैसे नींद में धीरे से आ गई हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शाम तक आई। कारण लिखा था, दिल का अचानक रुक जाना। लेकिन अदिति ने रिपोर्ट बंद कर दी, क्योंकि कुछ चीजें कागज पर नहीं लिखी जाती। डॉक्टर शरद दिल के मरीज नहीं थे। उनकी फाइल साफ थी। अदिति ने उनकी अलमारी खोली। अंदर कपड़े सलीके से रखे थे। कुछ किताबें थी। एक डायरी भी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, अगर मैं अचानक चला जाऊं तो समझ लेना रात ने जवाब छुपा लिया है। अदिति ने डायरी बंद की। बाहर की रोशनी धीमी पड़ रही थी। देवगढ़ में रात फिर लौटने वाली थी, और हर रात कुछ न कुछ छुपा कर रखती है। देवगढ़ में रात फिर से उतर आई थी। दिन जैसे कभी आया ही न हो। पहाड़ियों के बीच अंधेरा बहुत धीरे फैलता है। हवेली अब खाली थी। लोग जा चुके थे। पुलिस की हल्की हलचल भी थम गई थी। इंस्पेक्टर अदिति राठौड़ अकेली बरामदे में खड़ी थी। उनके हाथ में डॉक्टर शरद की डायरी थी। हवेली की दीवारें रात में अलग तरह से सांस लेती हैं। लकड़ी की फर्श अब आवाज भी नहीं कर रही थी। अदिति ने कमरे की लाइट बंद कर दी। उन्हें अंधेरा पसंद था। अंधेरे में चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं। वो उसी कमरे में बैठ गई जहां डॉक्टर शरद की मौत हुई थी। कमरा शांत था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सोते हुए इंसान का मन। घड़ी अब भी 12:17 पर रुकी थी। अदिति ने घड़ी को नहीं छुआ। कुछ चीजें वैसी ही रहने दी जाती हैं। उन्होंने डायरी फिर खोली। इस बार पीछे से। आखिरी पन्नों से पहले कुछ नोट्स थे। छोटे छोटे वाक्य, बिखरे हुए,
रात का असर। कुछ आवाजें जो सुनाई नहीं देती। नींद और जागने के बीच कोई और भी होता है। अदिति ने पढ़ते पढ़ते सांस धीमी कर ली। यह कोई डरावनी लिखावट नहीं थी। यह थकी हुई लिखावट थी। डॉक्टर शरद किसी से डर नहीं रहे थे। वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। हवेली के बाहर हवा चली। खिड़की का पर्दा हल्का सा हिला। अदिति ने खिड़की की ओर देखा। बाहर वही नीम का पेड़ था। नीम के नीचे एक बेंच रखी थी, खाली। उन्हें याद आया, मीरा ने कहा था डॉक्टर शरद अक्सर रात को उस बेंच पर बैठते थे। अदिति बाहर निकली, धीमे कदमों से। रात ठंडी नहीं थी, बस शांत थी। बेंच पर बैठते ही उन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे यहाँ बैठने से सोच अपने आप धीमी हो जाती हो। उन्होंने आंखें बंद की, सिर्फ कुछ पल के लिए। उसी पल एक हल्की सी आवाज आई। आवाज नहीं, जैसे कोई याद। रात सब कुछ नहीं छुपाती, कुछ छोड़ भी देती है। अदिति ने आंखें खोली। कोई नहीं था। हवेली वैसी ही खड़ी थी, खामोश, साफ। तभी उन्हें महसूस हुआ, डॉक्टर शरद की मौत किसी इंसान के हाथों नहीं हुई थी। लेकिन ये एक किलिंग थी। ऐसी किलिंग जो शोर नहीं करती, जो निशान नहीं छोड़ती। रात ने कुछ ऐसा किया था जिसे समझने के लिए उसी की तरह धीमा होना पड़ता है। अदिति ने अपनी डायरी में लिखा, किलर बाहर नहीं है, वो समय में है, और रात उसका सबसे शांत हथियार है। दूर कहीं घड़ी की टिक टिक फिर से चलने लगी। 1, 2। रात अभी लंबी थी। रात अब और गहरी हो गई थी। देवगढ़ में इस वक्त कुत्ते भी नहीं भौंकते थे, जैसे पूरी बस्ती एक ही सांस में सो रही हो। इंस्पेक्टर अदिति राठौड़ नीम के पेड़ के नीचे अब भी बैठी थी। उनकी डायरी खुली थी, लेकिन कलम रुकी हुई। कभी-कभी लिखने से पहले समझना जरूरी होता है। हवेली की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। एक कमरा अब भी जल रहा था। वो वही कमरा था जहां डॉक्टर शरद आखिरी बार सोए थे। अदिति उठीं और बिना आवाज किए कमरे में चली गईं। बिस्तर वैसा ही था, चादरें शांत, तकिया अपनी जगह। अगर कोई यहाँ आया होता तो कमरा कुछ कहता, लेकिन कमरा चुप था। उन्होंने खिड़की खोली। हवा अंदर आई, धीमी, लंबी। उसी हवा में एक खुशबू थी, दवा की नहीं, इत्र की भी नहीं, बस पुरानी किताबों की। अदिति ने अलमारी की ओर देखा। किताबों के बीच एक पतली सी फाइल रखी थी। उस पर लिखा था, रात और मन। फाइल में कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, बस नोट्स थे। नींद में दिल अलग तरह से धड़कता है। कुछ लोग रात को ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। डर नहीं, बस बहुत गहरी शांति। अदिति समझने लगी, डॉक्टर शरद किसी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे थे, वो रात को समझ रहे थे। मीरा की बात उन्हें याद आई। डॉक्टर साहब रात में ज्यादा शांत रहते थे, कभी-कभी बहुत ज्यादा। अदिति को लगा जैसे हवेली धीरे धीरे सांस ले रही हो। कोई किलर यहाँ छुपा नहीं था, कोई जहर नहीं, कोई साजिश नहीं, बस एक इंसान जो रात की गहराई में बहुत आगे चला गया था। उन्होंने फाइल बंद की, घड़ी की तरफ देखा। 12।
17। वही समय। शायद उस पल डॉक्टर शरद की धड़कन इतनी धीमी हो गई थी कि उसने रुक जाना ठीक समझा। अदिति ने आंखें बंद की। इस बार डर नहीं था, बस एक स्वीकार था। रात हमेशा मारती नहीं, कभी कभी वो बस बहुत गहराई से सुला देती है। बाहर नीम के पत्ते हल्के से हिले, जैसे किसी ने कहा हो, अब सब ठीक है। अदिति ने लाइट बंद की। हवेली अंधेरे में और शांत हो गई। देवगढ़ फिर से सो गया, और इस बार रहस्य भी। अब कहानी भी धीमी हो चुकी थी। शब्द ऐसे चल रहे थे जैसे नींद में कोई रास्ता पार करता है। देवगढ़ की रात अब और कुछ नहीं चाहती थी। वो बस फैलकर सब कुछ अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। इंस्पेक्टर अदिति राठौड़ हवेली से बाहर आ चुकी थी। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला नहीं लगाया गया। कुछ जगह तालों से नहीं, समझ से बंद होती है। नीम के पेड़ के नीचे बेंच खाली थी, वैसे ही जैसी अब रहनी चाहिए थी। अदिति ने आसमान की तरफ देखा। तारे धुंधले थे, जैसे वो भी नींद में जा रहे हों। उन्हें अब किसी जवाब की तलाश नहीं थी, क्योंकि जवाब मिल चुका था। डॉक्टर शरद किसी इंसान के शिकार नहीं हुए थे। वो खुद रात की गहराई में बहुत आगे निकल गए थे। रात किलर नहीं थी, रात एक दरवाजा थी, और डॉक्टर शरद उसे खोलकर अंदर चले गए थे। अदिति ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी। हर मौत में कोई हाथ नहीं होता। कुछ मौतें सिर्फ समय की गोद में चुपचाप सो जाती हैं। हवेली अब एक कहानी बन चुकी थी। डर की नहीं, शांति की। देवगढ़ में अगली सुबह आएगी। लोग अपने काम पर जाएंगे, और यह रात धीरे धीरे याद बन जाएगी। अदिति ने हवेली को आखिरी बार देखा, फिर मुड़ गई। उनके कदमों में अब कोई सवाल नहीं था, बस थकान थी और सुकून। रात अब पूरी हो चुकी थी, कहानी भी। और जब कहानी इतनी शांत हो जाए, तो सुनने वाला खुद ब खुद सो जाता है। अब कहानी यहीं धीरे से रुकती है। अगर आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं, तो उन्हें बंद ही रहने दीजिए। और अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद को आराम के हवाले कर दीजिए। यह रात सुरक्षित है। यह खामोशी आपकी दोस्त है। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस सो जाइए। शुभ रात्रि, मीठे सपने।